डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर फर्स्ट और सब्जेक्ट होगा अनुप्रयुक्त भौतिकी। जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है? अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स, अनुप्रयुक्त भौतिकी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कहेंगे अनुप्रयुक्त भौतिकी। भौतिकी। अब सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम आप लोगों को डिप्लोमा से थोड़ा सा परिचय कराना चाह रहे हैं, उससे अवगत कराना चाह रहे हैं कि डिप्लोमा क्या है और उसमें कितने ईयर का होता है, कितने सेमेस्टर का होता है और हमें कौन कौन सा पेपर पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो डिप्लोमा है वह टोटल जो है 3 ईयर का कोर्स है। कितने साल का कोर्स है? ये टोटल जो है 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है। ये 3 वर्षों में डिप्लोमा हम लोग करते हैं। इसमें आप पाएंगे जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। पहले को हम क्या बोलते हैं? ASH, मतलब अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस। सेकेंड में क्या होता है कि आप जिस ब्रांच में होते हैं, आप जिस ब्रांच में एडमिशन लिए होते हैं, तो आप उसी ब्रांच के बारे में आप क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर का, जिसको हम लोग अप्लाइड साइंस बोलते हैं। देखिए, अप्लाइड साइंस जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि आप लोगों को जो पेपर पढ़ना है, उस पेपर में आप देखेंगे कि आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स। सेकंड पढ़ना है आपको अप्लाइड फिजिक्स। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। चौथा क्या पढ़ना है? चौथा जो है आपको पढ़ना होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर को मैं बता रहा हूँ। और पांचवा जो पेपर होगा वो होता है स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल। तो आप देखें कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, डिप्लोमा क्लास फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ाया जाएगा? तो आप पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग और कम्युनिकेशन स्किल। इसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। तो आप ये पाएंगे कि ये जो 5 पेपर आप देख रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कम्युनिकेशन स्किल, इसमें जो ऊपर के जो तीनों पेपर आप देख रहे हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट करके अगर वो डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही इजी होता है। एक तरह से देखा जाए तो ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मिक्सिंग होता है। कुछ चैप्टर आपके हाई स्कूल के होते हैं, कुछ चैप्टर थोड़ा सा इंटरमीडिएट के होते हैं। तो अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स आपने देख ही लिया। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो इंजीनियरिंग का क्या है? बेस है। बेस है, क्योंकि अगर इंजीनियर को ड्राइंग नहीं आती है, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो साथियों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप इंजीनियरिंग के से संबंधित, जैसे भवन का निर्माण है, तो आप क्या करते हैं? ड्राइंग बनवाते हैं। तो इस तरह से आप पाएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। कम्युनिकेशन स्किल, आप देखे होंगे कि अगर आप सपोज कर लीजिए कि आप डिप्लोमा फाइनल करने के बाद से आप किसी कंपनी में जाते हैं, या आप वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो, तो उसमें जो कम्युनिकेशन का जो
कम्युनिकेशन आपको क्या करना पड़ता है। कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा माध्यम है जिससे आप क्या करते हैं, अन्य कंपनियों से आप संपर्क करते हैं। तो उसका अपना एक प्रक्रिया होती है, एक मेथड होता है कि कैसे हम लोग गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, तो हम कैसे जो है कम्युनिकेट करेंगे, इससे संबंधित हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ते हैं। तो ये 5 पेपर है जो आपको अप्लाइड क्लास फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है। आप तो समझ ही गए हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे। तो हम पढ़ाएंगे आपको अप्लाइड फिजिक्स, और मैं हूं विजय कुमार भारती, और मैं आपके बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर में मैं फिजिक्स का लेक्चरर हूं। व्यक्तिगत तौर पर हमने एमएससी किया है फिजिक्स से और बीएड किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स, और आपको रेगुलर पूरी सिलेबस को, जहां से सिलेबस का स्टार्टिंग है, इनिशियल है, वहां से लेकर के जहां सिलेबस का एंड हुआ है, हम लोग वहां तक कवर करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है, अब इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप पाएंगे कि सबसे पहले जब हम अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो जो सबसे पहली प्रियॉरिटी होती है, अगर किसी भी काम को अगर टाइम पे समाप्त करना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी काम अगर समय से पूरा करना है, तो हमें लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें लक्ष्य जो है, हम अगर लक्ष्य बना करके पढ़ेंगे कि हम इतने समय में इतना काम करेंगे, तो जरूरी 100% श्योर है कि आप अपने काम को टाइम पर खत्म कर लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं अप्लाइड फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको हम बताएं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि तय समय सीमा के अंदर इस डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अप्लाइड फिजिक्स का जो भी पार्ट है, उस पार्ट को हमें कंप्लीट करना है। हम लोग का क्या है, हम लोग का लक्ष्य यही है कि जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हमें जितनी भी चीजें पढ़नी है, सबको हमें कंप्लीट करना है। तो आइए आप भी हेडिंग डाल लीजिए, अनुप्रयुक्त भौतिकी। अनुप्रयुक्त भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी। अनुप्रयुक्त भौतिकी में, अनुप्रयुक्त भौतिकी इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं। हमें क्या पढ़ना है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो हम इसके सिलेबस पे बात करेंगे कि इसका पहला चैप्टर, पहला यूनिट क्या है। देखिए, जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस को बोर्ड ने कुल 7 यूनिट में डिवाइड किया है। कुल जो है इसको 9 यूनिट में इसको डिफाइन किया है। एक मिनट, हाँ, बोर्ड के द्वारा जो है इसको 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे कि पहला यूनिट क्या है, सेकेंड यूनिट क्या है, थर्ड यूनिट क्या है, फोर्थ यूनिट क्या है, फिफ्थ यूनिट क्या है, और इसका 6 और 7 यूनिट क्या है। आपको हम बता दें कि अगर आप सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप BTUP की साइट है www.btup.nic.in, आप इस वेबसाइट को लॉगिन करके आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो BTUP का साइट है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए हम देखते हैं कि पहला यूनिट क्या पढ़ना है हमको। पहला यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन हमें पढ़ना है, पहले यूनिट में पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको हम बोलते हैं मात्रक एवं विमाएं। क्या पढ़ना है, मात्रक व विमाएं। ठीक है, आपको सेकेंड यूनिट में जो डिवाइड किया गया है, सेकेंड यूनिट में क्या है, सेकेंड यूनिट में दिया गया है फोर्स एंड मोशन। जो सेकेंड यूनिट है वो क्या है, फोर्स एंड मोशन। इसको आप देखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, बल एवं
गति, बल एवं गति। आपको सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है? बल एवं गति के बारे में पढ़ना है। तीसरा यूनिट है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसका मतलब क्या हो गया? कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। आपको पढ़ना क्या है? आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसको हम बोलते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। चलिए चौथा यूनिट क्या है? चौथा यूनिट जो है वह है रोटेशनल मोशन, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। ठीक है। पांचवा पे क्या है? जो पांचवा यूनिट है, पांचवा यूनिट आपका क्या है? मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट। मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रहों एवं उपग्रहों की गति। ग्रहों एवं उपग्रहों की गति। ठीक है। इसके बाद से क्या है? 6 नंबर पे आप पाएंगे कि 6 नंबर पे आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 6 नंबर पे आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या हो गया? द्रव्य के गुण। इसके बारे में पढ़ना है। 7 नंबर पे क्या है? 7 नंबर पे आप पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इस पे पढ़ेंगे आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो दोस्तों इसका मतलब हो गया आपका उष्मा गतिकी। तो इस तरह से आपने देखा कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें कितने यूनिट पढ़ने हैं? उसमें कुल मिलाकर के 7 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, फोर्स एंड मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। मतलब मात्रक एवं विमाएं हो गया, बल एवं गति, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, घूर्णन गति, ग्रहों एवं उपग्रहों की गति, द्रव्य के गुण, उष्मा एवं उष्मा गतिकी। तो यह आपका पहला सेमेस्टर का फिजिक्स का पूरा सिलेबस ये है। ये यूनिट है, इतने यूनिट में डिफाइन किया गया है। तो आपने ये जान लिया कि हमें अब किस किस यूनिट के बारे में पढ़ना है। इसके पहले आप जान लीजिए कि जो अंक निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो फल की भी इच्छा जरूर करेंगे। नहीं करेंगे? करेंगे। तो अगर आप परिश्रम किए हैं तो फल की इच्छा हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बोर्ड का डिप्लोमा का एक पेपर देना होगा। क्या करना होगा? आपको डिप्लोमा का एक पेपर देना होगा, जो कितने नंबर का होगा? जिसका पूर्णांक होगा 50 नंबर का। ठीक है। ये थ्योरी पेपर होगा। ये क्या होगा? ये थ्योरी पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। और एक आपका इसके बाद से क्या होगा? यहां पर एक लैब भी होगा। थ्योरी पेपर होगा, इसका टाइमिंग होता है, इसका टाइम होगा आपका, इसका टाइम जो निर्धारित होता है वो होता है 2.5 घंटे, 2 घंटा 30 मिनट। इसका समय निर्धारित होता है 2 घंटा 30 मिनट। इसके बाद से आपको ये 50 अंक के हो गए। इसके बाद आपको लैब करना होता है, फिजिक्स का लैब होता है, जो भी इसका भी नंबर आपके बोर्ड के नंबर में जोड़े जाते हैं।
तो फिजिक्स का आपका लैब भी करना होगा, फिजिक्स का लैब करना होगा, जो कितने नंबर का होगा, जो होता है 20 नंबर का। कितने अंक का होता है, ये 20 अंक का होता है, और 20 अंक का ये नंबर होता है, जिसके बारे में आपको जब आप क्लास में आएंगे या जब प्रैक्टिकल करने आएंगे तो बताया जाएगा, फिजिक्स प्रैक्टिकल। तो कुल मिलाकर के आप देख लिए कि इस फिजिक्स से आपको कितने अंक मिलने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं कुल 70 अंक। आपको फिजिक्स इस पार्ट से आपको 70 अंक मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया क्या करना है, आपने देखा कि थ्योरी में क्या करना है, लैब में क्या करना है। तो चूंकि ऑनलाइन क्लासेज है तो फिजिक्स प्रैक्टिकल के बारे में हो सकता है कि बताया जाए, ऑनलाइन ही बताया जाए कि कैसे किया जाता है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है इस समय का वो क्या है, थ्योरी पेपर, जो कितने अंक का है, 50 अंक का है। तो आपने अपने कर्तव्य के बारे में देखा, लेबर करने के बारे में देखा, और इसके साथ ही साथ कितने अंक मिलने वाले हैं इसके बारे में आपने देखा। चलिए आइए एक नजर हम लोग डालते हैं किस पर, इस सिलेबस के बारे में कि हमें क्या पढ़ना है। देखिए पहला क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, जिसको हम लोग मात्रक बोलते हैं। इसमें आपको पढ़ना है कि मात्रक क्या होता है, मात्रक राशियां क्या हैं, मात्रकों के प्रकार क्या होते हैं, उनकी पद्धति क्या होती है, इस तरह की चीजें आपको क्या करना है, मात्रक के बारे में पढ़ना है। डायमेंशन आपने देखा होगा कि आप बीमी सूत्र के बारे में, जो हाई स्कूल वाले बच्चे होंगे उनको अभी पता नहीं होगा कि बीमी सूत्र क्या होता है, लेकिन जो बच्चे इंटरमीडिएट में हैं उनको पता है कि डायमेंशन क्या है। तो आप इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद से बल एवं गति, आप हाई स्कूल में भी पढ़े हैं बल एवं गति के बारे में। तो बल्स के क्या क्या, बल से रिलेटेड क्या है, जैसे न्यूटन का नियम क्या है, कितने टाइप्स का बल होता है, बल से रिलेटेड फार्मूले क्या हैं, इस सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मोशन, गति, गति आप जानते ही हैं कि गति से संबंधित गति के नियम क्या हैं, गति के कितने समीकरण हैं, इस सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कार्य, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर कोई पंखा है, पंखा क्या करता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। साइकिल का पहिया क्या करता है, अपने धुरी के एक्सिस के एक्सल जो होता है उसके अबाउट रोटेट करता है। तो घूर्णन गति के बारे में पढ़ना है। ग्रह एवं उपग्रह, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में क्या है, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और ग्रह उसको बोलते हैं जो क्या करते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी भी क्या है, उनमें से एक ग्रह है। तो हमें ग्रह के बारे में पढ़ना है। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की एक उपग्रह है। इसके साथ ही साथ दो तरह के उपग्रह भी होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह होता है और एक क्या होता है, एक प्राकृतिक उपग्रह है और एक कृत्रिम उपग्रह है। प्राकृतिक जैसे चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है, और जो कृत्रिम का मतलब ये हो गया कि जो जिसे व्यक्ति बनाते हैं, जैसे आप देखे होंगे साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट बनाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मानव द्वारा जो निर्मित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। तो उनकी गतियों के बारे में पढ़ना है कि उनकी गति क्या है, उनका गति से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि उसमें कितने प्रकार की गति होती है, क्या उनका परिक्रमण काल होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। इसके साथ ही साथ द्रव्य के गुण, कि द्रव्य की क्या प्रॉपर्टीज होती है। द्रव्य मतलब क्या होता है, जानते हैं ना, कि वो सभी वस्तुएं जिनमें भार पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम द्रव्य बोलते हैं। तो द्रव्य क्या 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 गुण होता है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द्रव्य के गुण में। उष्मा एवं उष्मागत की, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन फिर भी आप ये जरूर पढ़े होंगे। उष्मा में क्या है, उष्मा के नियम क्या हैं, ताप को कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से डिवाइस हम प्रयोग करते हैं, तो आपको इसमें उष्मा के बारे में पढ़ना है। उष्मागत की आप जानते हैं कि उष्मा की गति मतलब क्या होगा, उष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन। तो जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप का होता है, एक चालन होता है, संवहन होता है और विकिरण होता है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मोटी मोटा जो है हम लोगों ने क्या किया कि एक तरह से डिस्कस कर लिया कि हमें अब क्या क्या पढ़ना है, और इस तरह से आपने देखा कि एक ही क्लास में क्या हो गया, सिलेबस खत्म, काम खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया ना, सारा सिलेबस हम बता भी दिए और लिखा भी दिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है, इसका मतलब ये नहीं था कि सिलेबस खत्म हो गया, हम लोग अभी सिलेबस के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो ये मत सोचिए कि सिलेबस सर ने खत्म कर दिया। अब हम शुरू करते हैं, अभी तो ये ट्रेलर था, अब फिल्म अब शुरू होगी।
फिल्म तो अब हम शुरू करने वाले हैं, अब शुरू करने वाले हैं कि कब कैसे क्या क्या होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, और आपके दोस्त इस लेक्चर को देख लें, वो भी कुछ सीखें, इसलिए उनके साथ शेयर भी करिएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नजर आता है, आपको कोई बातें समझ में नहीं आती है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, और कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई। तो अगर हमसे हो सकेगा तो हम क्या करेंगे, उसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और नहीं तो एक अलग से हम लोग नया लेक्चर वीडियो डाउनलोड करके हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के बारे में क्या पढ़ना था, ये सब सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। आप यहाँ पे देखेंगे क्या है, चैप्टर फर्स्ट, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं मात्रक यूनिट, मात्रक एवं विमाएं। हमें मात्रक और विमाओं के बारे में पढ़ना है, तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। इसलिए आप बने रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिए। धन्यवाद।